क्लास स्टार्ट करें बेटा? हाँ, देखिए कुछ क्वेश्चंस और हैं बच्चों वैसे ही। दैविक बेटा आपने भी होमवर्क नहीं सेंड करा, आप भी होमवर्क सेंड करना, ठीक है? यस। अब गौरव चौधरी रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हो बेटा आप? गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ये होमवर्क बेटा सभी स्टूडेंट्स रेगुलर सेंड करा करो, सभी बच्चे डेली का होमवर्क डेली सेंड करा करो, नहीं फिर मुझे अदरवाइज आपके पेरेंट्स को कॉल करना पड़ेगा। चलिए ठीक है। देखिए बच्चों आगे क्वेश्चन है, कुछ थोड़े से हटके क्वेश्चन है। तीनों एप्लीकेशंस के आप कुछ मिक्स क्वेश्चन करवाती हूँ और कुछ तुम्हारे कंपटीशन एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस करवाती हूँ, ठीक है? हाँ देखिए बेटा, इफ द फोर्स F एंड लेंथ L एंड टाइम T, हाँ बुक में है बेटा दिव्या, हाँ बुक में है, आपके एसएल वाली बुक में है वो क्वेश्चन। यस, क्वेश्चन है बेटा, इफ फोर्स F एंड लेंथ L, if force F, length L and time T, टाइम क्या है बच्चों? T है, are chosen as the fundamental quantities, are chosen as the fundamental quantities, then what would be the dimensional formula for density? What would be the dimensional formula for density? क्वेश्चन में देखो थोड़ा सा चेंज कर दिया इस बार। अब क्वेश्चंस में कुछ चेंज आ गया बेटा। क्या कह रहा है? इफ फोर्स F, लेंथ L, टाइम T आर द चूजन एज द फंडामेंटल क्वांटिटीज, देन ये फंडामेंटल बन गया, मतलब ये बेस। फंडामेंटल की जगह वो बेस भी कह सकता है, यहाँ पे वर्ड फंडामेंटल वर्ड की जगह वो क्वेश्चन में बेस वर्ड भी यूज कर सकता है, ठीक है? अगर इनको बेस क्वांटिटीज मान ले बच्चों, अगर इनको क्या मान ले? बेस क्वांटिटीज मान ले, तो कह रहे हैं व्हाट वुड बी द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर डेंसिटी। डेंसिटी के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा बेटा? ठीक है, हाँ सुनिए। तो देखो डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बच्चों। क्या? अब देखो बेस पहले मास, लेंथ और टाइम को मानते थे बच्चों, अब बेस क्वांटिटीज क्या बन गई आपके पास? फोर्स, लेंथ और टाइम, वो क्वेश्चन में जैसा कहे, ठीक है? तो क्या मानेंगे? डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है F की पावर A, L की पावर B और T की पावर बच्चों C। क्या मानेंगे? डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल F की पावर A, L की पावर B और T की पावर C, ठीक है? प्रोपोर्शनलिटी साइन के लिए थोड़ी देर के लिए कांस्टेंट K को 1 मान लो, F की पावर A, F और इसकी भी पूछा तो सीधा सीधा लिख दो, F की पावर A, L की पावर B और T की पावर C, क्योंकि फोर्स, लेंथ और टाइम की फॉर्म में पूछ रहा है आपसे। यस सुमित, वेरी गुड बेटा, यस सुमित सही है बेटा। तो क्या आएगा बेटा यहाँ से आपके पास? फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखो। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला बच्चों mLT माइनस 2 की पावर A, और लेंथ के लिए बच्चों L और टाइम के लिए बच्चों C। इधर डेंसिटी का बच्चों मास अपॉन वॉल्यूम, तो mL3, ठीक है? बस जैसे आपने कल करा करना वैसे ही है बेटा, ठीक है? ये आया बच्चों mL माइनस 3, ठीक है? m की पावर A, L की पावर A, T की पावर माइनस 2A, L की पावर B, T की पावर C, ठीक है? तो ये क्या है बच्चों? mL माइनस 3, m की पावर A, L की पावर A प्लस B। तो ये दोनों पावर सेम बेस है, पावर ऐड हो जाएगी,
टी की पावर -2a प्लस सी। ठीक है, अब मेथड सेम रहेगा बच्चों। हाँ, डेंसिटी का यही हो जाएगा भाविका बेटा। अब a को देखो, यहाँ 1 है तो a की पावर 1, m की पावर को m की पावर से कंपेयर कर लो, l की पावर को l की पावर से, और t की पावर को बच्चों t की पावर से, और l की पावर बच्चों a प्लस b बराबर -3, -2a प्लस c बराबर -3। ठीक है, तो ये आ जाएगा बच्चों। देखो यहाँ से a की वैल्यू आपको पता है, यहाँ पुट कर दो, तो 1 प्लस b बराबर -3, तो b बराबर -3 -1, तो b की वैल्यू आ गई बच्चों -4। ठीक है, अब c की यहाँ से निकाल लो, -2 इंटू 1 प्लस c बराबर -3, -2 प्लस c बराबर -3, तो c बराबर -3 प्लस 2, तो c की वैल्यू आ गई -1। c की वैल्यू क्या आ गई बच्चों? -1। पार्थ, आपने भी होमवर्क सेंड नहीं करा बेटा। पार्थ, आपका होमवर्क नहीं आया, आज होमवर्क आ जाना चाहिए कंप्लीट। ठीक है, अंशिका, आपका भी बेटा होमवर्क नहीं आया। अनीशा इज प्रेजेंट एयर, अनीशा, सुनीता की आईडी से शायद। समझ आ गया सबको? हाँ, ये सभी स्टूडेंट्स का होमवर्क आ जाना चाहिए, नहीं अदरवाइज मैं पेरेंट्स को कॉल करूंगी। ये ध्यान रखना जिनका नहीं आया। हो गया बेटा सभी का? हाँ, अब देखो यहाँ से, इधर से हटा दूं मैं ऊपर से, तो ये आया बच्चों आपके पास। यहाँ इधर देखो, d बराबर है f की वैल्यू a की वैल्यू बच्चों 1 है, b की वैल्यू बच्चों -4, देखो a 1 है, b -4 है, और c आया है आपका -1, तो c को यहाँ पुट कर दो -1। तो ये डेंसिटी आ गई बच्चों इन टर्म्स ऑफ फोर्स, लेंथ एंड टाइम। ये आ गई बच्चों आपकी डेंसिटी इन टर्म्स ऑफ फोर्स, लेंथ एंड टाइम। ये कैसे आया सुमित? 2a प्लस c। हाँ, देखना ये सुमित, यहाँ पे देखो सेम बेस है, पावर ऐड हो जाएंगी ना बेटा। सुमित यहाँ देखो, फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला mL/t-2, लेंथ के लिए l और टाइम के लिए t। ठीक है, तो सेम बेस है तो बच्चों पावर ऐड हो जाएगी आपके पास। एक मिनट, हाँ 0 आएगा, सही कह रही है वो। ये गलती हो रही है आपकी, ये 0 आएगा। यस, वेरी गुड सुमित, वेरी गुड। हाँ, ये 0 के बराबर है, क्योंकि इधर t नहीं है ना। सुमित का सही था, पूजा शर्मा, वेरी गुड बेटा। हाँ, ये 0 के बराबर आएगा, भाई मैंने गलत लिख दिया, सॉरी। तो c की वैल्यू 2 आ जाएगी फिर आपके पास। c की वैल्यू -1 ना आके क्या आएगी? 2 आएगी। c की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? 2 आ जाएगी। हाँ, ठीक है। हाँ, नमिता सही है बेटा। तो ये आ जाएगा d बराबर ft²/L⁴। तो ये आ जाएगी डेंसिटी बच्चों इन टर्म्स ऑफ फोर्स, लेंथ एंड टाइम। क्लियर हो गया सबको? समझ आ गया? बताइए सभी बच्चे, रिस्पॉन्स दीजिए मुझे एक बार। गौरव चौधरी, सभी स्टूडेंट्स रिस्पॉन्स दीजिए बेटा। अंशिका, आपने कर दिया था। अनीशा बोल रही हूँ बेटा, मैं अनीशा बोल रही हूँ। मैं न्यू स्टूडेंट है अनीशा। अंशिका नहीं बोल रही, मैं अनीशा बोल रही हूँ बेटा। ठीक है, अब देखो कुछ क्वेश्चंस और हैं। हाँ चंचल बेटा, l की पावर -4। ठीक है, हाँ, यस। चले आगे। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसी तरीके का आपका। अब याद रखना, वो ऐसे कुछ भी दे दे, किसी का भी डायमेंशनल फॉर्मूला पूछ ले आपसे, वो कह दे ये बेस क्वांटिटीज हैं। जैसे एक और देखो ऐसा ही क्वेश्चन, जैसे कह रहा है कैलकुलेट द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ फोर्स एंड इंपल्स। कैलकुलेट द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स एंड इंपल्स।
ठीक है, टेकिंग वेलोसिटी डेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी, टेकिंग वेलोसिटी डेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी एज ए बेस क्वांटिटी, बेस क्वांटिटी, ठीक है। हाँ, तो कह रहा है डायमेंशन फॉर्मूला निकालना आपको फोर्स का और इंपल्स का, जबकि वेलोसिटी डेंसिटी और फ्रीक्वेंसी को बेस मानना है आपको। आप मुझे आंसर कमेंट करेंगे सारे, जिनमें आगे बेटा एक बार डिस्कनेक्ट होकर दोबारा ज्वाइन कर लो अगर नेट स्लो हो रहा है तो। आप लोग आंसर कमेंट करिए एक बार, आप लोग इसका कमेंट करो मुझे, फोर्स का इंपल्स का मैं कर देती हूँ। बताओ जल्दी से आंसर कमेंट करो। dv2f, dv स्क्वायर f, फ्रीक्वेंसी लेना है बेटा, डेंसिटी को रो दे रखा है उसने, डेंसिटी रो, वेलोसिटी v और फ्रीक्वेंसी f। हाँ, हाँ बेटा प्रैक्टिस हो जाएगी दिव्या उससे, जैसे आप करके देखते हो ना, उनको लिखते हो, तो जैसे आप पढ़ोगे ना, पता ये क्या होता है, जब आप हाई लेवल में थोड़ा जाते हो तो थोड़ा क्या होता है बेटा कि जब आप पढ़ते हो ना, जैसे आप ऊपर से पढ़ लेते हो तो आपको लगता है कि हो गया। मैं एक छोटी सी कमजोरी बताती हूँ सभी बच्चों की, आप लोग जब बुक से पढ़ोगे तो सोचोगे तो हो गया, याद हो गया, लेकिन जब एग्जाम में बैठोगे तो भूल जाओगे। इसलिए क्या होगा, बेटर ये रहेगा उसको समझ के एक बार लिख के देख लो। तो इसीलिए मैं आपके नोट्स बनवाती हूँ, आगे बाकी सारा मैटर बुक्स में है बच्चों, ठीक है, लेकिन नोट्स बनवाने का पर्पज ये है कि आपके लिखने से, एक तो लिखने से प्रैक्टिस हो जाती है, एक चीज लॉन्ग टाइम आपको याद रहेगी। और सबसे बेटर तरीका पता है क्या होता है कि आप डेली का डेली पढ़िए और उसको नोट्स बनाइए डेली के डेली, ठीक है। नोट्स फटाफट आपने 15-20 मिनट में लिख लिए और फिर आप कॉपी में प्रैक्टिस कर ली। हाँ ठीक है दिव्या, ओके बेटा। हाँ तो बताइए आपका क्या होगा इसका आंसर। फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बच्चों वेलोसिटी के की पावर a, डेंसिटी की पावर b और फ्रीक्वेंसी की पावर बच्चों c। चलो मैं करती हूँ, ठीक है। हाँ देखिए बेटा क्या आएगा, फ्रीक्वेंसी क्या होती है बच्चों, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम। फ्रीक्वेंसी क्या होती है बेटा, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम। तो ये बन जाएगा t इनवर्स इधर, तो ठीक है। ये वेलोसिटी है तो बच्चों L/T, डिस्टेंस अपॉन टाइम की पावर a। हाँ, डेंसिटी बच्चों मास अपॉन वॉल्यूम m/L³ की पावर b बच्चों। फ्रीक्वेंसी बच्चों N1/T की पावर c, ठीक है। बच्चों ये फोर्स है, फोर्स, ये फ्रीक्वेंसी नहीं है, फोर्स। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला mL/T-2, फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला mL/T-2, ठीक है। हाँ mL/T-2। देखो आप जो मैं करवाती हूँ ना वो तो आप कॉपी में लिख लिया करो सारे, बाकी बुक वाले भले ही आप मत लिखो, उनको बस प्रैक्टिस कर लो एक बार कॉपी में लिख के, ठीक है। गौरव मुझे यही बता, तूने होमवर्क क्यों नहीं सेंड करा। गौरव रिप्लाई दे मुझे, मैं कई देर से पूछ रही थी, तू शायद चला गया था बीच में। गौरव बेटा होमवर्क क्यों नहीं सेंड हुआ आपका, समझ आया बेटा सबको। मनोज सर नमस्ते, ठीक है। अब देखो बच्चों, फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला mL/T-2, तो यह है बच्चों L की पावर a, T की पावर -a, और मास के लिए बच्चों m की पावर b, और ये ऊपर जाएगा तो L की पावर -3b, और ये बच्चों T की पावर -c। इतना आ जाएगा बेटा सबका। हाँ अब देखो यहाँ से आज कर देगा,
1/t, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम बेटा। तो फोर्स का बच्चों ml t-2 बेटा, और लेंथ का बच्चों l की पावर a t की पावर -a, ठीक है, और m की पावर b l की पावर -3b, ये ऊपर जाएगा तो, और ये ऊपर जाएगा तो बच्चों t की पावर -c हो जाएगी बेटा। इतना क्लियर सबको बेटा? हाँ, अब देखो सेम बेस से तो सबको m की पावर तो बच्चों b हो जाएगा बेटा। हाँ, और l की पावर देखो बच्चों ये और ये सेम बेस है, पावर ऐड हो जाएगी, और t की पावर -a -c, हाँ रिया याद हो बेटा, वेरी गुड, ml t-2, ठीक है। तो ये b की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? पावर कंपेयर कर लो, पावर कंपेयर करोगे तो b की वैल्यू बच्चों 1, ठीक है, और ये a-3b बराबर 1 आ जाएगा, देखो यहाँ से, और ये माइनस का a माइनस का c बराबर -2, तो ये माइनस माइनस आपस में क्या हो जाएंगे बच्चों? प्लस हो जाएंगे बेटा, ठीक है, वेरी गुड, समझ आ गया सबको इतना? अब देखो b की वैल्यू बेटा यहाँ रख दो, तो ये क्या बनेगा, देखो इधर यहाँ b की वैल्यू रख दो तो a-3 बराबर 1, तो a बराबर 4 आ जाएगा बेटा। अब यहाँ पे रख दो a बराबर 2 - c, तो आपके पास सॉरी c निकाल लो, a तो आएगा ना, c बराबर 2 - a की वैल्यू बच्चों 4, तो ये आ गया बच्चों -2, a b c मिल गया आपको, यहाँ पे रख दोगे। अब a b c की वैल्यू सबको मिल गई बेटा, तो यहाँ a की जगह रख दूं, क्या है बच्चों आपका 4, और b की जगह बेटा 1, और c की जगह बच्चों -2। तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा फोर्स का कब? जब वो क्या ले रहा है, वेलोसिटी और डेंसिटी और फ्रीक्वेंसी को बेस क्वांटिटीज मान रहा है बच्चों। क्या मान रहा है? बेस क्वांटिटी वो अज्यूम कर रहा है बच्चों। क्लियर बच्चों सबको इतना? बताइए बेटा। सभी स्टूडेंट्स, सृष्टि, जय, अभिषेक शर्मा, अनीशा, गौरव चौधरी, सृष्टि, अंशिका, वांस, दैविक, दिव्या, यमन, यशराज, अनीशा, सचिन, नमिता पुल्यानी, यशिका, सृष्टि, सालिन। सालिन बेटा कल आप अब्सेंट थे। सालिन ऋषि राज की आईडी से सालिन इस प्रेजेंट है यार। प्रीति, ज्योति, जय, सृष्टि, सुमिधा। बताइए बच्चों सारे स्टूडेंट्स। ओके बेटा, चलिए वेरी गुड। पलक, पारस, पारत, रितिका, वेरी गुड। अब आप साहिल नेहरा, यस यस यस, निकिता शर्मा, वेरी गुड बच्चों। अब ये बताओ, अब तो मुझे इंपल्स का करके बताओ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार फटाफट सारे बच्चे। यस निशा कह दो बेटा, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ जल्दी से आप लोग इसका बताइए जल्दी से। सालीन, ओके सालीन बेटा, ओके ओके ओके, जल्दी से बेटा ये करिए, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नेक्स्ट बात करते हैं बेटा। हाँ अब देखिए बेटा आपके पास नेक्स्ट है इंपल्स को क्या मानना है आपको? बेस क्वांटिटी, मतलब इंपल्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी की पावर a, डेंसिटी की पावर b और फ्रीक्वेंसी की पावर बच्चों c। हाँ ठीक है बेटा। अब देखो यहां से, यस देखो इंपल्स क्या होता है। कुछ बच्चों को इंपल्स का फॉर्मूला शायद याद नहीं होगा, मैं बता देती हूँ। यहाँ पे बताया था वैसे मैंने डायमेंशनल फॉर्मूले जब पढ़ाए, लेकिन एक दो बच्चे जो थोड़े लेट आए उनके लिए मैं एक बार बता देती हूँ। जैसे वंस इज प्रेजेंट हियर, वंस। इंपल्स क्या होता है बच्चों? फोर्स इनटू टाइम। इंपल्स क्या होता है बेटा? फोर्स इनटू में टाइम। डायमेंशनल फॉर्मूला याद रखने के लिए ये याद रखना है। बाकी सारे क्रिकेट खेलते हो ना, इंपल्स का मीनिंग क्या होता है बच्चों मैं बता देती हूँ। देखो सारे क्रिकेट खेलते हो ना, आजकल तो ज्यादा ही खेलते हो क्योंकि फ्री रहते हो, स्कूल नहीं जाना पड़ता है ना।
कंसेप्ट क्या है बच्चों, जो शॉर्ट टाइम के लिए किसी बॉडी पर जो मैक्सिमम फोर्स लगता है उसे कहते हैं बच्चों इम्पल्स। शॉर्ट टाइम के लिए किसी बॉडी पर जो मैक्सिमम फोर्स लगता है उसे कहते हैं बच्चों इम्पल्स। जैसे मैंने एग्जांपल लिया बच्चों, एग्जांपल समझिए। हाँ बेटा ठीक है कुणाल, ठीक है देखती हूँ मैं। जैसे आप देखो क्रिकेट खेलते हो ना, तो आपने बॉल मारी तो बैट पे जाके लगी आपने छक्का मारा एकदम से, ठीक है, तो बॉल ने बॉल के द्वारा फोर्स लगा बॉल और बैट के बीच में, और वो फोर्स किस टाइम के लिए लगा, वेरी शॉर्ट टाइम के लिए। जो बैट ने शॉर्ट टाइम के लिए जो फोर्स लगाया बैट के ऊपर, बॉल ने जो शॉर्ट टाइम के लिए बैट के ऊपर जो मैक्सिमम फोर्स लगाया, दैट इज द इम्पल्स बच्चों। उसे क्या कहते हैं बेटा, इम्पल्स कहते हैं। और मैथमेटिकली क्या याद रखोगे, फोर्स इनटू टाइम, फोर्स इनटू टाइम। अब इसका ड्राइव करके बताओ आंसर, सभी बच्चे एक बार आंसर कमेंट करें इसका, मैं वेट कर रही हूँ, जल्दी से आंसर कमेंट करो। आइए क्वेश्चन देखो, आपका हो गया, ये आपका आईआईटी 2004 में आया था ये क्वेश्चन, आईआईटी 2004 का क्वेश्चन है बच्चों ये, ठीक है, यस। हाँ हटा दो, देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन में, क्या क्या दे रखा है आपको, ये डाटा आपको गिवन है। तो देखो ये पी प्रेशर है बच्चों, प्रेशर इन फैक्टर पर डिपेंड कर रहा है। तो आपके पास क्या है बच्चों, अल्फा और बीटा तो कांस्टेंट है, और डायमेंशनल फॉर्मूला पूछा उसने बीटा का। देखो बच्चों ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जैसे हमने करा था मैथमेटिकल टर्म्स जब करी थी, हमने करा था e की पावर ax e की पावर x। ये कैसा फंक्शन था बच्चों, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जिसमें फास्ट चेंजेस होते हैं। ऐसा फंक्शन जिसमें फास्ट चेंजेस होते हैं उसे बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। हाँ तो आपके पास मैंने बताया था आपको जो कांस्टेंट टर्म्स है, कांस्टेंट टर्म्स पाई, थीटा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इनका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता। इनका ये कांस्टेंट टर्म्स है बच्चों, इनका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता। लॉगरिथम फंक्शन, इनका डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता, ठीक है। हाँ पारस और गौरव बेटा बातें मत करो ज्यादा। अब देखे यहाँ से फटाफट, तो देखिए क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे आपके पास ये इस फैक्टर को उठा लो। हमें पता है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का बच्चों कोई डायमेंशनल फॉर्मूला यहाँ पे नहीं होता, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन ये है बच्चों, इसके अंदर जो ये वैल्यू है, जैसे हम कहते हैं ना साइन थीटा, तो आपके पास साइन थीटा क्या बच्चों, लेंथ का रेशियो। तो मैं या तो ये कहूं कि साइन थीटा डायमेंशनल लेस है, या ये मैं कह दूं एंगल थीटा डायमेंशनल लेस है आर्क अपॉन रेडियस, है तो डिस्टेंस ही ना बच्चों। तो इन दोनों में से एक को चेक कर लेते हैं हम लोग, पीछे भी करे हमने ऐसे क्वेश्चन। तो क्या करेंगे बच्चों, आपको पता है कि ये क्वांटिटी डायमेंशनल लेस है, डायमेंशनल लेस बच्चों। बस क्वेश्चन देखने में बड़ा लग रहा था आपको, क्योंकि पहली बार देखा था ना इसलिए, बाकी क्वेश्चन बहुत इजी है। तो ये बना बच्चों अल्फा जेड बाई के थीटा, क्या बने, किसके बराबर होगा बच्चों, m0 l0 t0। m0 l0 t0 को बच्चों 1 लिख दूं मैं, अरे किसी की भी पावर 0 क्या होती है बेटा, 1 होती है बच्चों। ये बना अल्फा जेड, अल्फा की वैल्यू निकाल लो, तो ये बना अल्फा जेड के थीटा बराबर 1 लिख दूं मैं इसको, तो यह है अल्फा जेड। अरे बस ये मुझे बार बार ना लिखना पड़े इसके लिए मैं इसको 1 लिख रही हूँ, ये m0 l0 t0 बार बार ना लिखना पड़े इसलिए 1 तो 1 ही होगा, इसका आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा। तो ये बना बच्चों अल्फा बराबर के थीटा बाई जेड, ठीक है। के क्या है बच्चों, वोल्टाजमैन कांस्टेंट, ये भी बच्चों हम पढ़ेंगे आगे, वोल्टाजमैन कांस्टेंट, मैन कांस्टेंट। वोल्टाजमैन कांस्टेंट का फॉर्मूला होता है बच्चों एनर्जी अपॉन टेम्परेचर, एनर्जी अपॉन टेम्परेचर।
टेम्परेचर के लिए क्या लिखते हैं बेटा, केल्विन। तो वोल्टेज ये केल्विन है, ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, इसको मैं के डैश लिख देती हूँ। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को भी के से ही लिखते हैं और टेम्परेचर को भी के से ही लिखते हैं, इसलिए मैंने बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को के मान लिया, के डैश मान लिया। क्या मान लिया, के डैश। के डैश है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और के है बच्चों टेम्परेचर की यूनिट केल्विन। केल्विन समझ आ गया। ये बना mL2T-2 केल्विन इनवर्स। हाँ अब यहाँ पे रख दो इसको, इधर से देखो ये मैं सब 1 मान रही हूँ, M0 L0 T0। यहाँ देखो इधर ये आया बच्चों अल्फा बराबर के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट बच्चों mL2T-2 केल्विन इनवर्स। और टेम्परेचर भी क्या है, थीटा क्या है बच्चों, टेम्परेचर। क्वेश्चन में गिवन है बच्चों कि थीटा क्या है बच्चों, टेम्परेचर। तो टेम्परेचर के लिए टेम्परेचर है थीटा, तो टेम्परेचर के लिए क्या लिख रहे हैं बच्चों, केल्विन। और ये जेड क्या है बच्चों, डिस्टेंस, तो ये नीचे क्या आ गया आपका एल आ गया। तो अल्फा बराबर, तो एम, एक एल से एक एल बच्चों कैंसिल, एम एल टी की पावर -2, केल्विन से केल्विन कैंसिल हो जाएगा। अरे केल्विन की पावर -1, केल्विन की पावर +1, सेम बेस है बच्चों, पावर ऐड हो जाएगी। तो के की पावर 0, के की पावर 0 मतलब 1 हो जाएगा, के की पावर 0 मतलब 1 हो जाएगा। हाँ भाविका बेटा, यस करते हैं, सोल्व करते हैं। इतना समझ आया सभी बच्चे, बताइए कि अल्फा कांस्टेंट की वैल्यू कितनी आ गई, mL2। इतने में किसी बच्चे को कोई डाउट है तो मैसेज करिए बच्चों। मैंने कुछ नहीं करा, मैंने सिर्फ, मेरी नॉलेज में ये था कि एक्सपोनेंशियल एक कांस्टेंट टर्म है। यस योगेश, रिपीट करती हूँ बेटा, मुझे सिर्फ इतनी नॉलेज थी बेटा कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, डायमेंशनल लेस क्वांटिटी है। तो मैंने इस फंक्शन की वैल्यू ये उठा ली, जैसे थीटा, साइन थीटा में मैं थीटा कहती, मुझे पता है ये डायमेंशनल लेस है ये क्वांटिटी, तो मैंने लिख दिया अल्फा जेड के थीटा M0 L0 T0। M0 L0 T0 की वैल्यू क्या होगी बेटा, 1 हो जाएगी। योगेश मैं बता रही हूँ योगेश, ठीक है। अब यहाँ से अल्फा निकाल ले योगेश, अल्फा क्या आया बच्चों, के थीटा बाई जेड। योगेश ये के डैश मान ले, के डैश थोड़ी देर के लिए, के डैश बेटा ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। मैंने के दोनों सेम हो जाते हैं, इसलिए बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को मैंने के डैश मान लिया योगेश। और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट बच्चों एक ऐसा कांस्टेंट है जो एनर्जी और टेम्परेचर के रिलेशन को इंडिकेट करता है, ये थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे हम लोग। तो एनर्जी अपॉन टेम्परेचर, एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है योगेश mL2T-2, और टेम्परेचर का बच्चे बेटा केल्विन होता है, ठीक है। तो केल्विन के लिए मैंने के लिखा, देखो ये ऐसे बन जाएगा mL2T-2K, ये के ऊपर जाएगा तो के इनवर्स हो जाएगा। तो मैंने के डैश की वैल्यू रख दी यहाँ, तो देखो ये वाली। फिर ये थीटा टेम्परेचर है, टेम्परेचर के लिए क्या लिखते हैं बेटा, केल्विन, तो ये केल्विन के आ गया। क्या आ गया बच्चों, ये केल्विन के आ गया, ठीक है। और डिस्टेंस क्या है बेटा, एल, तो जेड के लिए क्या आ गया बेटा, एल आ गया, ठीक है। अब देख एक एल से एक एल कैंसिल, तो एक एल बचा, T-2, केल्विन से केल्विन कैंसिल हो जाएगा, क्यों, देखो के की पावर -1 और के सेम बेस है, पावर आपस में ऐड हो जाएंगी, -1 + 1, तो के की पावर 0, के की पावर 0 मतलब 1। यस योगेश बेटा बताइए समझ आया या नहीं आया, योगेश रिप्लाई करिए। गौरव चौधरी, राकेश, चंचल, योगेश का डाउट था आई थिंक ये। योगेश बेटा रिस्पॉन्स करिए, आ गया, इतना आ गया, आगे बताऊंगा, अभी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है। योगेश हो गया, ठीक है। अब देखो बेटा अल्फा आ गया सबका, अब उसने पूछा है आपसे बीटा, उसने क्या पूछा है आपसे, कांस्टेंट बीटा पूछा है बेटा, ठीक है। तो देखो यहां से क्या लिख सकते हो, मैं इस बीटा को इधर ले जाऊं, इधर देखो इस बीटा को इधर ले जाऊंगी मैं, तो मेरे पास ये आ गया आपके पास अल्फा बाई पी एक्सपोनेंशियल
माइनस अल्फा जेड बाई के थीटा। अरे मैं इस बीटा को इधर ऊपर ले गई और ये प्रेशर को नीचे ले आई। हाँ, तो देखो ये तो बच्चों एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये कैसा है, डायमेंशनल लेस, मतलब m0 l0 t0। एक्सपोनेंशियल फंक्शन कैसा होता है, डायमेंशनल लेस। बच्चों मैंने एग्जांपल के लिए थोड़ा आपको बेसिक नॉलेज बताई, मैंने कहा थीटा भी डायमेंशनल लेस या साइन का रेशियो देखोगे तब भी वो डायमेंशनल लेस ही आएगा। ठीक है, तो क्या बचा बेटा आपके पास यहाँ से, बीटा बराबर अल्फा बाई पी। पी बेटा प्रेशर, प्रेशर क्या होता है बच्चों, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला mlt-2 एरिया का l स्क्वायर। एक l से एक l कैंसिल, तो मिला आपको ml-1t-2। तो प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला आया ml-1t-2। यस, l स्क्वायर, एक l से एक l कैंसिल हो गया ना देविक यहाँ पे। हाँ देखो एक बार, ये अल्फा प्रेशर, प्रेशर का फोर्स अपॉन एरिया mlt-2 l स्क्वायर, एक l से एक l बच्चों कैंसिल। तो अब यहाँ मिला बेटा आपको यहाँ से बीटा। अल्फा का देखो ये रहा, अल्फा का डायमेंशनल फॉर्मूला आपके पास ये रहा। ठीक है, तो अल्फा को लिखिए mlt-2 और प्रेशर का बच्चों ml-1t-2। अच्छा आंसर बता रखा था क्या देविक तू? ठीक है बेटा, तो ये आ जाएगा L1 L की पावर 1, ये ऊपर जाएगा प्लस, तो ये आ जाएगा L स्क्वायर। तो डायमेंशन फॉर्मूला आया m0 L स्क्वायर t0। ऑप्शन देखो ये कौन सा था आपका, ये ऑप्शन था आपके पास ऑप्शन नंबर सी। सी ऑप्शन सही आएगा बच्चों, ऑप्शन सी इज राइट। यस सृष्टि, यस प्लक, प्लक वेरी गुड बेटा, सृष्टि दैविक सबका ठीक है। ये डी ऑप्शन लिखा था शायद बीच में किसी बच्चे ने, तो वो गलत था बेटा, शायद आपने कैलकुलेशन में कहीं गलती कर दी। हाँ ऑप्शन सी इज राइट बेटा। क्लियर हो गया सभी बच्चे? बताइए सभी स्टूडेंट्स रिस्पॉन्स दीजिए, सबको आ गया ये क्वेश्चन? यस, आंसर सी। हाँ भाविका बेटा सी ऑप्शन सही आएगा, डी नहीं आएगा। अब देखो इस क्वेश्चन को एक बार रिपीट कर देती हूँ बेटा, मैं रिपीट अगेन। देखो हमने ऐसे क्वेश्चनों में ये देखो, मुझे ये तो पता था बच्चों ये डायमेंशनल लेस है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था इस अल्फा का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है। अल्फा कांस्टेंट है लेकिन डायमेंशनल वेरिएबल कांस्टेंट है, एक वेरिएबल कांस्टेंट है बच्चों। अल्फा कांस्टेंट तो है लेकिन एक वेरिएबल कांस्टेंट है, जैसे हमने बात करी थी डायमेंशनल लेस कांस्टेंट, डायमेंशनल कांस्टेंट। हाँ तो बच्चों हमने अपनी नॉलेज से इस अल्फा की वैल्यू निकाल ली, फिर मैंने बीटा इधर ले गई, अल्फा इधर ले आई, प्रेशर को नीचे ले आई, तो मेरे पास डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया बीटा का बच्चों। क्लियर बच्चों सबको? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपके पास, हाँ ये देखो ये नीट में भी पूछा हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन नीट में आया हुआ है आपका, हटा दूं मैं? अब आपको ऐसे निकाल लेना है टर्म्स को आपस में। हाँ अब देखिए बेटा नेक्स्ट आगे, आपसे पूछ रहा है फाइंड द व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला। ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है और एक दो एग्जाम में और भी रिपीट हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन है आपके पास 1/2 व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला, व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर where epsilon naught is the absolute electrical permittivity
ठीक है, और E इज द बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड। E क्या है बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपको 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर का डायमेंशन फॉर्मूला बताना आपको, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे? देखो बच्चों, आप या तो एक तरीका ये है कि आप एप्सिलॉन नॉट का अलग निकालो, इलेक्ट्रिक फील्ड का अलग निकालो। जैसे मैं बताती हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड मैं दो तरीके से बताती हूँ, एक बिल्कुल इजी मेथड, एक थोड़ा सा घुमा के। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है बच्चों? फोर्स पर यूनिट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है बच्चों? फोर्स पर यूनिट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट समझाऊं थोड़ा सा। जैसे आप कहते हैं ना मैग्नेट, मैग्नेट के चारों तरफ निकलने वाली फोर्स लाइन क्या कहलाती है? मैग्नेटिक फील्ड। ओके बेटा प्रीति, अब देखिए यहां से बेटा, जैसे मैग्नेट है, मैग्नेट के चारों तरफ कुछ निकल रहा है बेटा। जैसे एक मैग्नेट को दूसरे मैग्नेट के पास लेके आते हो तो आपस में क्या होता है बच्चों? रिलेशन, रिपल्सन या अट्रैक्शन होता है ना। वो मैग्नेट एक दूसरे से दूर भागते हैं, उन दोनों में आपस में क्या होता है? रिपल्सन होता है बच्चों, या फिर अट्रैक्शन होता है। तो एक मैग्नेट के चारों तरफ कोई फोर्स लाइन निकल रही है, उसे बोलते हैं आप लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्या बोलते हैं आप उसे? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। सेम बच्चों, यहाँ जो काम मैग्नेट करता है वही काम बच्चों जब एक चार्ज के चारों तरफ कुछ निकलता है, जैसे पकड़ के खींचो, एक वायर को पकड़ो, देखो कितना जोर का झटका लगता है तुम्हें। तुम तो रिपेल ही नहीं, या तो पूरे रिपेल होके दीवार से टकराओगे या उसके चिपके ही रह जाओगे, तो रिपेल ही हो जाओगे, फिर अट्रैक्ट हो जाओगे बड़े अच्छे से, खुदा को ही प्यारे हो जाओगे। जब तुम किसी वायर को पकड़ते हो तो दो सिचुएशन हो सकती है तुम्हारे साथ, या तो तुम उस वायर को पकड़ रहे हो, देखो उसमें करंट, प्लास्टिक वाला पार्ट नहीं, मेटल वाला पार्ट वायर का, जब आप पकड़ोगे तो या तो वो तुम्हें वायर एक बार रिपेल करके झटका मार के दूर फेंक देगी, या फिर क्या करेगी वो तुम्हें अपनी तरफ चिपका के रखेगी, खुदा के पास भेज देगी, है ना। तो इस चार्ज, ये वो करंट कहां से आया बच्चों? चार्ज उसमें वो जो करंट था वो फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल है बच्चों। करंट क्या था बच्चों? फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल, ठीक है। हाँ, तो इस चार्ज के चारों तरफ कुछ फील्ड लाइंस बच्चों निकल रही हैं। इस चार्ज के चारों तरफ कुछ फोर्स एनर्जी निकल रही है बच्चों, ठीक है। अब देखो, इस मैग्नेट के चारों तरफ भी निकल रही थी। अब तुम्हें फील कैसे हो? एक मैग्नेट यहाँ रखा है तुम्हारे घर में, पड़ा है बेचारे कबाड़ खाने में, तो ये बताओ, तो उसका तुम्हें ये फील कब होगा कि वो मैग्नेट एनर्जी दे रहा है? जब आप उसके पास आयरन लाओगे या दूसरा मैग्नेट लाओगे, तब तुम्हें फील होगा कि इन दोनों में अट्रैक्शन हुआ या रिपल्सन हुआ। एक सिंगल मैग्नेट रखा था आपके घर में, पड़ा हुआ था बेचारा कोने में, तो तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम्हारे बेड पे पड़ा, टेबल पे कहीं भी रखा है वो, लेकिन उसका अट्रैक्शन या रिपल्सन या उसकी एनर्जी का फील कब हुआ तुम्हें? जब तुम उसके पास दूसरा मैग्नेट लेके आए। इसी तरह बच्चों, इससे फोर्स लाइन निकल रही है, लेकिन इन फोर्स लाइन का फील कब होगा? जब आप दूसरा चार्ज इसके पास लेके आओगे, तब इन दोनों चार्जेस में या तो क्या होगा बच्चों? रिपल्सन होगा। ये चार्ज इसके फोर्स लगाएगा या अट्रैक्ट करेगा, और ये बच्चों बहुत स्मॉल चार्ज होता है, थोड़ी डिटेल में बाद में बात करेंगे, बस फिलहाल इतना ही। इस फोर्स पर यूनिट चार्ज को बोलते हैं बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड। इस फोर्स पर यूनिट चार्ज को क्या बोल देते हैं बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड बोल देते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी में उसको इलेक्ट्रिक फील्ड बोल देते हैं, उस तरह के फोर्स को, और मैग्नेट के कारण जो फोर्स हो उसे मैग्नेटिक फील्ड बोल देते हैं, ठीक है। अब देखें यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आया बच्चों, फोर्स पर यूनिट चार्ज, ठीक है। तो एक तो बच्चों ये बना, फोर्स के लिए लिखोगे mLt-2 और चार्ज के लिए एम्पियर इंटू टाइम। ये बना बच्चों mLt-2 -3 हो जाएगा एम्पियर इनवर्स। एप्सिलॉन नॉट क्या है बच्चों? इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। एप्सिलॉन नॉट क्या है बच्चों? एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। ये मैंने क्या बताया था? मैंने कहा था दो बच्चे एयर में लड़ रहे हैं तो किसी दूसरे फोर्स से लड़ेंगे, दो बच्चे मीडियम में लड़ रहे हैं तो किसी और फोर्स से लड़ेंगे। मैंने कहा दो बच्चे लड़ रहे थे, घर में गुत्थम गुत्था हो रहे थे, मम्मी ने पकड़ के घर के तालाब में फेंक दिया, लड़ लो तुम कितना लड़ोगे, तो उन दोनों का लड़ने का फोर्स चेंज हो जाएगा। उन दोनों के बीच वो घर में बेड पे लड़ रहे थे तो कुछ और फोर्स था, जो पानी में तालाब में गिर गए तो फोर्स कुछ और हो गया, तो वो जो फोर्स चेंज हो गया मीडियम के
परमिटिविटी से। वो हमें किसके कारण पता लगा? एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, जैसा कि मैंने कूलम्ब्स लॉ में पढ़ाया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ये कूलम्ब्स लॉ था बच्चों आपका। हाँ, तो R स्क्वायर बच्चों ये एप्सिलॉन नॉट इधर ले आओ, Q1 Q2 बाई F इंटू R स्क्वायर। 4 पाई का कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं है तो उसे नहीं लिखेंगे बच्चों। 4 पाई का कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं है तो उसे हम लोग नहीं लिखेंगे। तो यहाँ से एप्सिलॉन नॉट का निकाल लोगे तो ये बन जाएगा एम्पियर स्क्वायर टाइम स्क्वायर, क्योंकि चार्ज का स्क्वायर हो जाएगा। ये चार्ज को क्या लिख सकते हो? एम्पियर इंटू टाइम। अरे आई क्या होता है? Q/T। करंट को एम्पियर में मेजर करते हैं डायमेंशनल क्वांटिटी में। करंट को डायमेंशनल क्वांटिटी में को एम्पियर में मेजर करते हैं, तो चार्ज बन गया बच्चों एम्पियर इंटू टाइम। ठीक है, तो ये दो चार्ज थे एम्पियर इंटू टाइम, एम्पियर इंटू टाइम, तो क्या बन जाएगा? एम्पियर स्क्वायर टाइम का स्क्वायर। फोर्स का बच्चों MLT-2 और L का स्क्वायर। सोल्व कर लो जो सोल्व होता है बच्चों। तो ये बना बच्चों आपके पास ML³ T की पावर 4 और ये आपका एम्पियर स्क्वायर। हाँ, अब यहाँ पे 1/2 का कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होगा, एप्सिलॉन नॉट और ई स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दो। हाँ, क्या करोगे बच्चों? ये जो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आई, ये वाली, ये वैल्यू किसकी आई है बच्चों? आपकी एप्सिलॉन नॉट की। ये एप्सिलॉन नॉट और ये बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड, ये दोनों वैल्यू पुट कर दो। ये वैल्यू है बच्चों आपके एप्सिलॉन नॉट की और ये वैल्यू है इलेक्ट्रिक फील्ड की। ठीक है, ये लॉन्ग मेथड है बच्चों। अब एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता, हाफ सेकंड में ही सोल्व करना होता है। ठीक है, तो ये तो लॉन्ग मेथड हुआ, आप इससे सोल्व कर सकते हैं। अब बिल्कुल सीधा सीधा कैसे करेंगे? हटा दूं मैं इसको, आंसर सेम आएगा दोनों ही तरीके से, दोनों ही मेथड से आंसर सेम आएगा। तो कैसे करेंगे बेटा आप इसको देखिए यहां से। अब ये जो फॉर्मूला है ना बच्चों 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ये बच्चों एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला है। एनर्जी डेंसिटी इन इलेक्ट्रिक फील्ड। हम इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे बच्चों किसके अंदर? +2 के अंदर। +2 में फर्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो ये फॉर्मूला वहां निकालते हैं एनर्जी डेंसिटी। तो मतलब ये एनर्जी डेंसिटी बराबर है 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। मतलब जो डायमेंशन फॉर्मूला एनर्जी डेंसिटी का होगा वही 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर का होगा बच्चों। तो एनर्जी डेंसिटी मतलब बच्चों एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी डेंसिटी मतलब बच्चा एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? ML2T-2 और वॉल्यूम का बेटा L3। L स्क्वायर से ये कैंसिल बेटा, तो ML-1T-2। आंसर सेम आया ना? करके देख लेना आप लोग। तो ये डायमेंशन फॉर्मूला आ जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ठीक है, चाहती तो मैं डायरेक्ट यही बता देती, लेकिन मुझे ये पता था कि आप लोगों को वहां डाउट आता कि मैडम ने एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर क्यों नहीं निकाला। ठीक है, समझ आ गया? अरे क्लियर हो गया या नहीं हो गया सबको? तो एनर्जी डेंसिटी का सीधा सीधा लिख दो, क्योंकि ये फॉर्मूला इसके बराबर ही आना है। मुझे पता है ये फॉर्मूला होता है बच्चों एनर्जी डेंसिटी, और एनर्जी डेंसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम बेटा। एनर्जी का आपको पता है वर्क डन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो ML2T-2 वॉल्यूम के लिए बच्चों L3। तो ये डायमेंशन फॉर्मूला आ गया 1/2 एप्सिलॉन T का स्क्वायर। क्लियर हो गया सभी को? ठीक हो गया बेटा? तो वो एक क्वेश्चन जो आपका बीच में स्किप हो गया था वो मैं एक बार बता देती हूँ। बीच में वीडियो आपका रुक गया था, पॉज हो गया था। क्वेश्चन क्या था बेटा? कैलकुलेट डायमेंशन ऑफ फोर्स एंड इंपल्स। आपको डायमेंशन ऑफ फोर्स निकालनी थी। एक तो बच्चों किसकी टर्म्स में? इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी, डेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी। इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी, डेंसिटी और फ्रीक्वेंसी। मतलब कि आपको अब फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी, डेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब ये बेस क्वांटिटी बन गया। क्वेश्चन में क्या रखा है? फाइंड द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ फोर्स टेकिंग वेलोसिटी, डेंसिटी एंड फोर्स एज ए बेस क्वांटिटी।
या फंडामेंटल क्वांटिटी, ठीक है। तो बच्चों वेलोसिटी लिख दो, फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला mL t - 2 हो जाएगा, ठीक है। ये बराबर लिख लो, कांस्टेंट को 1 मान लो थोड़ी देर के लिए, ठीक है। तो ये वेलोसिटी का बच्चों डिस्टेंस अपॉन टाइम की पावर ए, डेंसिटी का बच्चों मास अपॉन वॉल्यूम की पावर बी, और फ्रीक्वेंसी का बच्चों 1/t की पावर बच्चों c। तो क्या आया mL t - 2, L की पावर a, t की पावर -a, m की पावर b, t की पावर -3b, t की पावर -c। ये ऊपर जाएगा बच्चों माइनस, ये ऊपर जाएगा बच्चों माइनस, ये ऊपर जाएगा बच्चों माइनस। और इसको खोलोगे तो L की पावर a, t की पावर a लिखोगे, ऊपर जाएगा तो t की पावर -a। इसको खोलोगे तो m की पावर b, L की पावर 3b, ये ऊपर जाएगा तो बच्चों क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये L की पावर -3b, और ये t की पावर बच्चों माइनस का c। अब साथ में लिख लो बच्चों, m की पावर क्या आया बेटा b, और L की पावर देखो ये a और ये a माइनस का 3b, और t की पावर बच्चों माइनस का a माइनस का c। तो ये आया बच्चों mL t - 2, ठीक है। तो देखो ये b है, यहाँ देखो m की पावर को m की पावर से क्या करना है बच्चों, आपको कंपेयर करना है। तो b बराबर क्या आ गया बच्चों 1, और यहाँ देखो a - 3b की पावर क्या हो जाएगी बच्चों, यहाँ से ये 1, तो b की वैल्यू 1 रख दो इसमें, तो a - 3 बराबर 1, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों 4। यहाँ देखो ये -a - c बराबर -2 हो जाएगा, तो माइनस माइनस कॉमन लोगे प्लस हो जाएगा, तो a की वैल्यू कितनी है बच्चों यहाँ पे 4 + c बराबर 2, तो c आ जाएगा बच्चों 2 - 4, तो c की वैल्यू आ गई -2। तो डायमेंशन ऑफ फोर्स क्या आ गई बच्चों, यहाँ पुट कर दो, F बराबर वेलोसिटी की वैल्यू बच्चों a की वैल्यू 4, v की पावर 4, डेंसिटी की बात करें बच्चों d कितना है बच्चों b की वैल्यू 1, और फ्रीक्वेंसी कितना है बच्चों -2। तो ये आ गई बच्चों फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी, डेंसिटी एंड फोर्स, सॉरी वेलोसिटी, डेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। समझ आ गया सबको, नोट कर लीजिए। हाँ, अब की बार बेस, जैसे बेस कहे ना वैसे लगाते चलो, ड्राइव करने का तरीका सेम रहेगा बच्चों, ठीक है। एक और दूसरा बी पार्ट में क्या पूछा था आपसे, इंपल्स का पूछा था, किसका पूछा था, इंपल्स का डायमेंशन फॉर्मूला एज ए बेस क्वांटिटी, ठीक है। हाँ, इसी क्वेश्चन में पूछा था इंपल्स का डायमेंशन फॉर्मूला निकालिए अगर बेस क्वांटिटीज क्या है बच्चों आपकी, वेलोसिटी, डेंसिटी एंड फोर्स। डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है इंपल्स का, बेस क्वांटिटी, वेलोसिटी, डेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। क्वेश्चन में गिवन है, बेस आपको ये निकाला है, इंपल्स दे रखा है। इंपल्स का प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे बच्चों, कांस्टेंट v की पावर a, रो की पावर b, f की पावर c। कांस्टेंट को बच्चों थोड़ी देर के लिए 1 मान लो, ठीक है। तो देखो बच्चों इंपल्स क्या होता है बेटा, फोर्स इनटू टाइम। इंपल्स क्या होता है, फोर्स इनटू टाइम। क्रिकेट खेलते हो ना सारे, तो जब आपकी बॉल बैट के ऊपर आई तो आपने छक्का लगाया, ठीक है। तो बैट, ये आपका बैट था और ये बॉल थी, बैट और बॉल के बीच में शॉर्ट टाइम के लिए क्या लगा बेटा, मैक्सिमम फोर्स, उसे क्या कहते हैं बच्चों, इंपल्स। इंपल्स का फॉर्मूला क्या याद रखोगे बेटा, फोर्स इनटू में टाइम, ठीक है। तो फोर्स mL t - 2 फोर्स का और टाइम का बच्चों t, तो ये आया mL t - 1। तो इंपल्स का डायमेंशन फॉर्मूला याद रख दो बच्चों यहाँ पे, तो mL t - 1, और वेलोसिटी का बच्चों डिस्टेंस अपॉन टाइम की पावर a, और डेंसिटी का बच्चों वही m/L³ की पावर b, और फ्रीक्वेंसी का बच्चों 1/t की पावर बच्चों c। तो ये बना बच्चों वही L की पावर a, t की पावर -a हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो m की पावर b, और L की पावर ऊपर जाएगा तो -3b, और ये t की पावर बच्चों -c। तो ये आया बच्चों m की पावर b, m को आगे लिख लो, L की पावर बच्चों a -3b, और t की पावर बच्चों -a - c। इधर है बेटा आपके पास mL t - 1, ठीक है। अब क्या करना है, m की पावर को m की पावर से कंपेयर कर दो। तो जब आप कंपेयर करेंगे बेटा तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, और a - 3b,
इधर क्या है बच्चों, ये 1 तो बराबर 1, एक b की वैल्यू रख दो 3 बराबर 1 तो a बराबर 4 आ गया, ठीक है। और ये बच्चों t, तो ये है बच्चों माइनस a माइनस सी बराबर -1, माइनस माइनस प्लस बच्चों, तो a की वैल्यू कितनी है बच्चों 4 प्लस c बराबर 1, तो c बराबर बच्चों 1 माइनस 4, तो c की वैल्यू -3। यहाँ पुट कर दो बच्चों सब में, तो a की वैल्यू कितनी है बच्चों 4, तो v की पावर 4, b की वैल्यू बच्चों 1 और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बच्चों -3। तो ये डायमेंशन फॉर्मूला आ जाएगा बच्चों इम्पल्स का इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी, डेंसिटी और फ्रीक्वेंसी, ठीक है बेटा। ये आपके क्वेश्चंस थे, ये बीच में आपका वीडियो पॉज होने की वजह से छूट गया था, इसलिए मैंने दोबारा से डाल दिया, ठीक है बच्चों। आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में आपके IIT नेट के क्वेश्चन डिस्कस करें। ओके।